फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, किसकी इक्वेशन निकालो? लाइन की, पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5। इसका मतलब बता दो। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास करती है? अब एक लाइन जैसे मर्जी बनाओ तुम्हारी, ऐसे बनाओ, इधर बनाओ, उधर बनाओ, कैसे मर्जी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई? तो जैसे मर्जी बना लो बना दी एक लाइन। ठीक है, एक लाइन एक पॉइंट से, पॉइंट कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है, किससे? -3, 5। इतना समझ लिया? अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है, एंड इस पॉइंट से पास करती है, एंड का मतलब और, परपेंडिकुलर टू द लाइन, और एक लाइन के ऊपर क्या है? ठीक है, एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, और लाइन कैसी है वो? थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। वो दो पॉइंट से पास करती है। थ्रू द मतलब क्या? पास करना। थ्रू द मतलब क्या? समझ में आई बात भाई? तो एक लाइन जो एक पॉइंट से पास करती है, इसकी इक्वेशन निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है, एंड परपेंडिकुलर, और ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझते हो ना भाई? ये लाइन एक लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। जो दो पॉइंट से पास करती है, कहीं भी बना लो दो पॉइंट। तो क्या है हमारे पास? 2, 5 एंड क्या? -3, 2, 5 एंड -3, 6। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, चित्र बन गया, तो आइडिया भी आ जाएगा। किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बोलो? इसकी क्वेश्चन मार्क वाले की। और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए बेसिक? जब कुछ नहीं होता तो एक पॉइंट और उसका स्लोप। तो पॉइंट तो पता है, स्लोप नहीं पता। अब दिमाग लगाओ, स्लोप कैसे निकलेगा? ये लाइन इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। स्लोप कैसे निकलेगा? बोलो 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 बोलो। मिड पॉइंट से थोड़ा पास करती है। क्या बोल रहे हैं मिड पॉइंट? वो तो पिछला क्वेश्चन दिमाग में घुसा हो तुम्हारे, या अगला क्वेश्चन है भाई? जागो। यस, बहुत बढ़िया। क्या होना चाहिए बता दो भैया? इसका स्लोप कैसे निकलेगा? इसके स्लोप को बोल दो m1। इसका स्लोप निकाल सकते हो y2 - m2, और दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? -1। तो इससे हमारे पास इसका स्लोप निकल आएगा, और एक पॉइंट पता लग गया और एक स्लोप पता लग गया, तो इक्वेशन निकाली जा सकती है, हाँ या ना? तो ठीक है भाई, इसके स्लोप को नाम देते हैं क्या? m1। इसके स्लोप को नाम देते हैं क्या? m2। और भी नाम दे सकते हो इनको, pq नाम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यस और नो? तो अब हमने नाम दे दिया, लेट करते हैं। लेट, क्या लेट करना है बोलो? बोलो, चाहो तो नाम दे सकते हो इनको, या कोई जरूरत नहीं है नाम देने की, सीधा सीधा लिखते हैं। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ, किसका स्लोप? ऑफ गिवन लाइन। इसको बोल दो L1। क्या बोल दो? L1। इसको क्या बोल दो? L2। हमें L1 की इक्वेशन निकालनी है। अरे किसकी इक्वेशन निकालनी है? m1 बी द स्लोप ऑफ L1, ये भी नाम दिया। और m2 बी द, मैंने आपको बताया फिगर बनाते हैं, उसमें जो सिंबल लेट करते हैं उनको बताते हैं, और जो लेट करते हैं वो निकालना होता है हमेशा। हमेशा जो आप लेट करोगे, जो गिवन नहीं होगा, जो आप लेट करोगे वो हमें निकालना ही होता है, आगे उसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है? m2 बी द स्लोप ऑफ किसका? L2। क्लियर है भाई? अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? m1 तो निकालना मुझे, और m2 मैं निकाल सकता हूं। m2 निकल आएगा। बोलो कैसे निकलेगा? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 आता ना, तो m2 निकल आएगा यहां से। m2 बोलो, इसको x1 y1, इसको x2 y2, या इसको x1 y1, इसको x2 y2, किसी को बोलो फर्क नहीं पड़ता। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो y2 - y1 6 - 5 अपॉन में x2 - x1, x2 - x1। यस और नो? अब सिंप्लीफाई करते हैं तो m2 निकल रहा है भाई। m2 कितना आ गया? ऊपर 1, नीचे कितना आ गया? -5। माइनस को कहीं भी लगाओ, यहां भी लगा सकते हो माइनस को। यस और नो? माइनस नीचे ऊपर और बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई? तो ये m2 निकल गया, लेकिन हमें तो निकालना क्या है? हमने m1 m2 दोनों लेट करे, तो दो जो लेट करते हैं वो निकालना पड़ता है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो m2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? m1। बताओ कैसे निकालोगे? L1 लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? L2 लाइन के ऊपर। और मैंने बताया था दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? -1। ठीक है भाई, ये आपके पास गिवन है। क्या गिवन है? L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे?
L2 L1 L2 परपेंडिकुलर, और हमको मालूम है क्या L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। ये बात पता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये इक्वल्स टू लेके चलेंगे तो इंप्लाइज चलता है। m1 कितना है, m1 निकालना है, इनटू m2 क्या निकाला हमने, माइनस का 1/5 इक्वल्स टू क्या, -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, माइनस माइनस काट ही देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो m1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। m1 निकल गया। अब हम बताओ लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते क्या यार? अब ये पॉइंट से पास करती है और m1 की वैल्यू भी निकल गई, कितनी है, 5। तो अगर एक पॉइंट दिया होता है और स्लोप दिया होता है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ किसकी, L1 की, इक्वेशन ऑफ L1 क्या होती है इक्वेशन, बोलो, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या, इसका स्लोप क्या है, m1, निकाल दो। y माइनस, इसको बोलो x1 y1, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू m1 कितना है, 5 है। अरे हाँ या ना, तो y माइनस 5 अपॉन में क्या हो गया, x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या, 5। और सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5x एंड प्लस कितना, 15। कोई दिक्कत, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 5x एंड प्लस का y एंड माइनस का 5 एंड माइनस का क्या हो जाएगा, 15। सारा इस तरफ ले गया, अरे हाँ, इक्वल्स टू क्या, 0। और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, माइनस 5x एंड प्लस का y एंड माइनस 5 माइनस 15 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। और मैंने बताया था आगे माइनस अच्छा नहीं लगता, फर्क कुछ नहीं पड़ता, तो माइनस क्या करो, कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का इक्वल्स टू क्या, 0। माइनस को 0 से खत्म कर दो तो 5x माइनस y एंड प्लस क्या, 20 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो आंसर क्या है, यही है, लिखो।